बेटा सारी जो चीज़ है ना वो अपनी जगह है, और जो सबसे जो जरूरी काम है वो ये है पीछे। सारे काम कर लें, सारी चीज़ कर ली, पूरे साल पढ़ाई कर ली, लास्ट में जाके रिवीजन भी कर लिया, सब चीज़ें हमने बिल्कुल वैसे कर ली जैसे करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हमने ये जो चीज़ है ना जो पीछे है OMR, ये अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, गलत हमने भर दी, तो हमारा सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और ये पानी नहीं फेरना, इसलिए थोड़ा सा समझ लें इसको पहले ही कि कैसे इस OMR को भरना है। और ये जो 25-30 दिन जो बचे हैं लास्ट वाले, इसमें इसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही करना जरूरी है जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि ये गलत तो सब गलत। तो देखो कैसे भर रहे हैं इसमें, देखो आपके हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझ लो इसको। ये एक OMR का सैंपल है जो नीट में OMR आपको ऐसी मिलने वाली है। ये बंडल ही लेके आए, कम से कम 15-20 OMR आप भर के इसको पहले प्रैक्टिस कर लो। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर आपको ये सीट मिल रही है, सीट में पहले आइडेंटिफाई कर लो लगभग लगभग जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो OMR भरना पहले से मालूम है उनको कि इस पैटर्न पे OMR आती है। सबसे पहले आपका आएगा रोल नंबर का सेक्शन, है ना। ये एक मैंने OMR दी है, और OMR के बाद में एक रेस्पॉन्स सीट है जिसमें एक रेस्पॉन्स भरे हुए हैं, फिल किए हुए हैं। अगर सेक्शन को समझिए कि रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर है, बुकलेट कोड है, और फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो सेक्शन है। सेक्शन ए का मतलब है, सेक्शन ए में जो अपन बात कर रहे थे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन होंगे, तो कंप्लीट 50 होंगे ना। 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। सेक्शन बी में आप क्या करोगे, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, OMR में भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। देखो जब भी रोल नंबर भर रहे हैं, अब ये भरेंगे कैसे, सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है, OMR भरने में सारी OMR हम एंड में फिल करें। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में हमने मैंने जैसे किया कि सारे क्वेश्चन हम करते थे, और लास्ट में जाके हमने ये निकाला कि आधे घंटे का टाइम बचा है, उसमें हम OMR भरने के लिए हमने वो रखा है लास्ट में। तो ये तरीका सही है, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। सही तरीका क्या है उस पर बात करेंगे अपन। लेकिन जब बात आ रही है OMR फिल करने की, सबसे पहले आता है रोल नंबर और टेक्स्ट बुकलेट नंबर, ये हमको सबसे पहले भर लेना है। इसको भरने के लिए आखिरी का लास्ट का इंतजार नहीं करना, ये सबसे पहले भर लेना है। तो जो भी आपके नंबर हो बड़े आराम से इनके अंदर फिल करेंगे, और OMR में इन रोल नंबर को सबसे पहले आप भरेंगे। तो सबसे पहले फिल करने वाली जो चीजें हैं वो है आपका रोल नंबर और टेक्स्ट बुकलेट नंबर, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आपने गलत भर दी, इसमें अगर आपने गलती कर दी, तो इसका मतलब मान लो आपका ये कंप्लीट जो मेहनत है पूरे साल की वो सारी बेकार है। तो आपको सबसे पहले शांति से इत्मीनान से टाइम लेके रोल नंबर अच्छे से भरना है, एक एक को मिला के, गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और फिर भरना आपको टेक्स्ट बुकलेट नंबर। अब ये भरने कैसे है ना, रोल नंबर तक गलती ना हो, वो भी तरीका है अपने पास में कि कैसे भरेंगे। जैसे आंसर भरते हैं उस पर टाइम पे जब मैं आपको बताऊंगा रोल नंबर कैसे भरने हैं, तो आपको मालूम चलेगा गलती इस रोल नंबर भरने में जो होती है ना वो ना हो अपने रोल नंबर भरने में। देखो अब बात आ रही है आंसर शीट। आंसर शीट में जो दो पोर्शन है, कैसे अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में नहीं करना, सबसे पहले बता दिया, बार बार बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमको OMR शीट लास्ट में फिल करनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करनी है, हमको ये करना है कि इस OMR शीट में जैसे मोस्टली क्या होता है, सबसे पहले बच्चे करेंगे, बायो का स्टूडेंट है नीट में, सबसे पहले बायो का करेगा, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, जिसकी जो स्ट्रॉन्ग है वो उससे स्टार्ट करेगा। सबसे पहले बायो से स्टार्ट होती है, तो आपने बायो का सबसे पहले अटेम्प्ट किया। उसके बाद में मोस्टली केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, या फिर जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो पहले फिजिक्स करते हैं फिर केमिस्ट्री करते हैं। ये पैटर्न लगभग लगभग फॉलो करते हैं। कैसे करोगे, आप सब्जेक्ट वाइज भरोगे। जैसे आपने टाइम निकाला कि बायो के लिए मेरे पास में ये टाइम है, मैंने 1 घंटे के लिए बायो का टाइम लिया है। अगर मैं एक आपको बता रहा हूँ मान कि आपने 1 घंटे के लिए बायो का टाइम लिया, तो बायो के 1 घंटे के टाइम के जस्ट बाद में आप कंप्लीट सब्जेक्ट का भरोगे। तो जो रेस्पॉन्स शीट आपको बायो में मिल रही है वो आप फिल करना स्टार्ट करोगे कंप्लीट ये सेक्शन होने के बाद में। और बायो में जो बोल रहा हूँ दोनों सेक्शन अलग अलग है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों अलग है। जूलॉजी का अलग भरना है, बॉटनी का अलग भरना है। पहले जूलॉजी कंप्लीट करोगे, उसका फिल करोगे, फिर बॉटनी के क्वेश्चन लगाओगे पूरे, फिर बॉटनी कंप्लीट करोगे, फिर बॉटनी का फिल करोगे। ये पैटर्न अपने को अपनाना है। तो जैसे जूलॉजी में कंप्लीट हुआ ये डन, फिर से पेपर करना शुरू किया, बॉटनी में आए, बॉटनी में भरना शुरू किया, डन, फिर कंप्लीट। अब बात आ रही है अगले सेक्शन की, या तो फिजिक्स हो सकता है जो अपना फर्स्ट पोर्शन होगा, या फिर केमिस्ट्री हो सकता है। तो अगर पहले केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री का उसी तरीके से 50 क्वेश्चन किए, और 50 क्वेश्चन हमने फिल किए एक एक करके।
ये डन हो गया हमारा। अब हमारे पास में लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा लिमिटेड टाइम, मान लीजिए 45 मिनट या 50 मिनट हमारे पास में बचे, लिमिटेड टाइम और एक सब्जेक्ट। अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, यहां तक तो हमने कर लिया, यहां तक तो हमारा हो गया, ये तो हमने भर लिया, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, इस टाइम तक ये भी डन है, ये भी डन है और एक सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई डन है। अब लास्ट की जो बात है ना, अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये कंप्लीट होने के बाद में हम इसको भरेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको फिल करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे इसको फिल करते रहेंगे। और यही सबसे सही तरीका है ओएमआर शीट को फिल करने का। लास्ट में जब आप इसको करेंगे तो हर क्वेश्चन पे इसको फिल करेंगे। अब बात आ रही है कि फिल करने का तरीका क्या है। तरीका देखो ये है, जहां तक ओएमआर स्कैनर की बात आ रही होती है ना, तो ओएमआर स्कैनर में क्या होता है, 90 to 95% अगर बबल फिल है तो वो ओएमआर डिटेक्ट कर लेगा उसको, 70-75% को डिटेक्ट नहीं करता। तो 90 to 95 का मतलब है अगर आपने इस तरह से भी कुछ भरा है ना, ये भी अगर आपने भरा है तो भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन इसको ओवर बबलिंग ना करें। ऐसे करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि हमने इसको बाहर तक का ऐसे ओवर बबलिंग कर दिया और इस तरह से बबलिंग करने की कोशिश की कि वो ओएमआर ही फट गया, या ना, ये नहीं करना अपने को बबलिंग करने का तरीका ध्यान में रखना है। और देखो जहां तक हो सके, अभी मैंने बोला था कि रोल नंबर भरने में मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक से कैसे बचना है। मान लीजिए ये वाला आपका रोल नंबर का पोर्शन है और रोल नंबर भरने में भी नहीं, आंसर लगाना भी इंपॉर्टेंट है। जब आंसर लगा रहे हो उस टाइम पे भी वो बबलिंग वैसे ही होनी चाहिए। तो कैसे तरीका है, एक बढ़िया तरीका बबलिंग के लिए जो हो सकता है वो ये है, आप डॉट लगाएं पहले। जैसे आप ये पूरा पोर्शन लगा रहे हैं और आपने बोला कि 8 में 2, 9 में 3, 10 में 1, तो आपने डॉट लगाया एक छोटा सा। अब डॉट लगाने से क्या होगा, अगर एकदम से मिस्टेक हुई, मिस्टेक होते ही आपको पकड़ में आ गई, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 नहीं था, 1 नहीं था, इसमें 2 था, तो आप इसमें 2 में बबलिंग कर दोगे। क्योंकि यही बात अपन ने भी करी है कि जब बबलिंग कर रहे हैं तो 90 to 95% अगर बबल है तो ओएमआर इसके अंदर वो डिटेक्ट करेगा, आपका ये सिंगल छोटा सा डॉट जो है वो डिटेक्ट भी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बच जाओगे। तो कोशिश करो पहले हल्का सा बीच में डॉट लगाओ, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे इस पे बबल करना है। आपके चांसेस जो बबलिंग के गलत है होंगे वो बच जाएंगे। ओएमआर शीट आपको कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा मिल जाती है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। विशेष ध्यान देना है, इसीलिए मैंने ये चीज आपके साथ में शेयर करी है कि आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।